औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं अमीरुल्लाह साहब, जो कि वाना से ताल्लुक़ रखते हैं और गाहे बगाहे हमारे राब्ते में रहते हैं। आज की वीडियो उनकी फरमाइश पर तैयार की जा रही है। ये इस किस्म की वीडियो यानी कि जैसा कि आपने टाइटल में भी देखा होगा कि हम नहीं बनाते, क्योंकि ये वज़ाइफ इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। बहुत जल्द आप रिज्जत में गिरफ़्तार हो सकते हैं, बहुत जल्द किसी मुसीबत में। लेकिन उन्होंने बार बार इस वीडियो के बनाने पर इसरार किया, तो ये आज का वजीफ़ा हम बता तो रहे हैं, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि सिर्फ वही लोग करें जो इंतहाई मजबूरी की हालत में हैं, दुश्मन से इस कदर ज़लील ख्वार हो चुके हैं कि अब उनको कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा, या दुश्मन उनका ताकतवर है और वो किसी भी तरह से उनके ज़िंदगी का कोई रास्ता नहीं छोड़ रहा है, और किसी जगह पर वो काबिज़ है दुश्मन, और अपने माल और ताकत की बुनियाद पर उस शरीफ आदमी का जीना महाल किया हुआ है। तो आज का ये वजीफ़ा उनके लिए है और ऐसे लोगों के लिए जो कि मज़लूम हैं। तो ये वजीफ़ा करें और इससे इंशाअल्लाह फ़ायदा नहीं। लेकिन पहले मैं यही कहूँगा कि आप इस्तिखारा ज़रूर करें। इस्तिखारा के बग़ैर इस वजीफ़ा को ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। इस्तिखारा में अगर आपको जवाब मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो इस वजीफ़ा को ना करें। इस्तिखारे का मुख्तसर तरीका मैं बता देता हूँ कि सूरह मुज़म्मिल मुबारक 11 बार आप सोने से पहले आप पढ़ें और उसमें अपने मकसद की नीयत रखें। 2 रकात नमाज नफिल भी अदा करें और मकसद की नीयत करें कि ए बारी ताला ये वजीफ़ा मैं फ़लाँ दुश्मन के लिए करना चाह रहा हूँ, अगर तेरा हुक्म हो और तो चाहे तो फिर ये वजीफ़ा मैं कर सकता हूँ और कोई चीज़ मुझे नुकसान नहीं दे सकती, और मुझे सिर्फ़ तेरी एक हमायत दरकार है और तेरी रज़ा दरकार है, तो मुझे इस बारे में बता दिया जाए। अगर 3 दिन के इस्तिखारा में आपको हाँ में जवाब आए तो फिर आप ज़रूर करें। अगर जवाब नहीं आता तो इसका मतलब है कि अल्लाह की रज़ा नहीं है, आप ये वजीफ़ा ना करें, इससे आपको कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा। अब आते हैं वजीफ़ा की जानिब। अस्माए बारी ताला में से एक इसमें इलाही है या मुमीतो, मायने हैं ए मौत देने वाले, और ये इसमें जलाली है और बहुत कहर वाला एक इस्म पाक है। तो अल्लाह पाक जब शदीद नाराज़गी का इजहार करते हैं कहीं पर, तो फिर इस किस्म के आयत मुबारका भी इससे रिलेट नाजिल होती हैं और फिर दुश्मनों को ललकारा भी जाता है, जैसा कि सूरह लहब में है, सूरह असर में है। तो इसी तरह से दीगर सूरतें भी हैं और आयत मुबारका भी हमें कई मिलती हैं जिसमें कि दुश्मनों को खुला चैलेंज कर दिया है। तो आप या मुमीतों का विर्द बुध के दिन से शुरू करेंगे, 4 दिन के लिए विर्द करेंगे, और आप इसको जब पढ़ेंगे तो आप स्याह रंग का लिबास पढ़ेंगे, एक वक्त मुकर्ररा करेंगे, स्याह रंग की तस्वीर पर पढ़ेंगे। 4000 का विर्द है और इसमें आपने सिर्फ तकबीर पढ़नी है शुरू में, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, और फिर उसके बाद 4000 बार पढ़ेंगे। अब जब आप 4000 बार पढ़ लेंगे तो एक मट्टी की ईंट अपने पास रखेंगे। इन 4 दिन में एक ही ईंट होगी जो कि 4 दिन मुसलसल होगी। जब आपका आखिरी दिन हो तो अब आपने एक कीकर, जो आम तौर पर कब्रिस्तान में दरख्त होता है, तो उसका यानी बबूल भी कहते हैं इसको, तो उस दरख्त का एक शाख ले लेनी है या उसका कांटा लेना है। उससे आपने इस ईंट के चारों जानिब या मुमीतो लिखना है। चारों साइडें हो गई, अब ऊपर और नीचे की जानिब भी या मुमीतो लिखना है। अब आपने पढ़कर 4000 बार इस पर रोज़ाना दम कर रहे हैं, लिखेंगे एंड में, लेकिन पढ़ेंगे आप डेली, और दम भी उस पर फूंक भी डेली मारेंगे। अब आपने ये है कि वो लिखने के बाद अब जब आपका 4था दिन हो तो बहते हुए पानी में, यानी कि नदी है, नहर है, समंदर है, दरिया है, आप वहाँ पर उस ईंट को फेंक देंगे और अपना सदका ज़रूर देंगे। सदक़े में आप स्याह चने या स्याह रंग की दाल, ये दोनों में से एक अहम वज़न ले लेंगे, और इसका वज़न कम से कम होगा 1.25 किलो, और ये आप उस बहते हुए पानी में फेंक दिया करेंगे रोज़ाना की बुनियाद पर। अगर रात में नहीं फेंक सकते तो दिन के किसी भी पहर में आप फेंक दें इसको। और जब आप ये जिस दिन ईंट फेंकें उस दिन आपने ये सदका नहीं, अगले रोज़ फिर जाके फिर वहाँ पर फेंक देना है सदका, ये जो हमने बताया है।
تو بس آپ پھر انتظار کریں اور اس دشمن کا جس کا آپ نے پڑھتے تصور کیا تھا آپ اس کا تصور بھی رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس پر وہ قہر نازل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس وظیفہ کی عام اجازت میں نہیں دوں گا کیونکہ یہ بہت جلالی وظیفہ ہے۔ جس نے اگر اس وظیفہ کی اجازت لینی ہے تو مجھ سے کمنٹس باکس میں آپ اجازت لے سکتے ہیں، یہ وظیفہ عام نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے۔ اللہ تعالیٰ دکھ سے، درد سے، بیماری، رنج و مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو، سحر اور حسد سے محفوظ رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کے اختتام پر آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔